हेलो दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। खेती करता, जो ईश्वर इच्छा से प्राप्त हो जाता रब का शुक्रिया अदा करता। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। अफ्रीका में हर जगह हीरे की खदानें थी, जहाँ से लोग हीरे तलाश कर दुनिया भर में बेचते और धनवान होते जाते। पर हाफिज अपनी मेहनत से जो बन पड़ता, अपना और अपने परिवार के लिए पुड़ पाता और उसमें ही अपने परिवार के साथ खुशी से सुखपूर्वक रहता। एक दिन हाफिज का एक रिश्तेदार उसके घर पर आया। वो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने हाफिज को अफ्रीका में रहते हुए इस तरह गरीबी में रहते देखा था, तो वह उसे समझाने लगा, तुम हीरो का काम करो। जितनी मेहनत तुम खेती में करते हो पर कमाते ज़रूरत भर हो। अगर इतनी मेहनत तुम हीरे ढूंढने में लगाओगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। छोटे से छोटा हीरा भी बेशकीमती होता है, और अगर कहीं अपने अंगूठी भर का भी हीरा पालो तो तुम एक पूरा शहर खरीद सकते हो। और कहीं मुट्ठी भर जितना हीरा मिल जाए तो पूरा अफ्रीका तुम्हारा होगा। सोचो, क्या सुख नहीं होगा। तुम्हारे पास हर सुख और सुविधाएं, बड़ा घर, गाड़ियां, बच्चों और परिवार के ऐशो आराम की सभी ज़रूरतें। वो रिश्तेदार ये बातें कर शाम को अपने घर लौट गया, पर अपने पीछे एक चिंतित हफीज को छोड़ गया। आज उसे अपनी मेहनत की कमाई लानत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेकार में ही आदर्शवादी बना फिरता है। उसके जानने वाले सभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो आज भी वही का वही है। आज उसे अपनी खुददारी बोझिल सी लग रही थी। उस रात हफीज सो न सका। उसके मन में आज संतुष्टता के बजाय असंतुष्टता घर कर गई थी, इसलिए वो आज दुखी था। अगले दिन सुबह हाफिज काम पर नहीं गया। उसने अपने परिवार को बुलाकर अपनी सारी बातें उनसे कही। अब मुझे जीवन का मकसद मिल गया है। हमें भी अब अमीर होना है। अपने पति में यह परिवर्तन देख उसकी पत्नी ने समझाते हुए कहा, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सुख से हैं, नहीं चाहिए हमें कोई अन्य सुख सुविधाएं। आप अपना यह विचार त्याग दीजिए। पर अब हाफिज पर अमीर बनने का जुनून सवार हो चुका था। हाफिज ने अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे पत्नी को गुजर बसर के लिए दिए और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर बहुत परिश्रम भी किया, लेकिन उन्हें पा न सका। और इससे भी वो मायूस न हुआ और उसने और आगे जाने की सोची। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। उसके पास उस दिन के खाने भर के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी वो भटकता रहा कि काश कोई मुझे हीरा मिल ही जाए। पर आखिर वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो जैसे बर्फ को किसी ने किसी टोकरे में रख दिया हो। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा लगेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। संजोग से आज वही हाफिज का रिश्तेदार
खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा तो हैरानी से उछल पड़ा। ओह, इतना बड़ा और बेशकीमती पत्थर! उसने जमीन के नए मालिक से पूछा। क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया। नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अमीर रिश्तेदार आदमी ने जवाब दिया। क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नई मालिक ने कहा। नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे सभी पत्थर हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। जमीन का नया मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा ने हमें और सभी को अपनी प्रारब्ध अनुसार भरपूर दिया हुआ है। जो इस नेमत को न देखकर और और की चाह में भटकते हैं, वे सदा दुख ही पाते हैं। उसकी नेमत को देख अपनी भरपूरता का अनुभव कर सदैव मालिक का शुक्रगुजार होने में ही वास्तविक सुख है।